मेरा नंबर आ गया। हाँ बोलिए ना। मैं सरकार की कमियों की तरफ बोलने से पहले मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जिन्होंने किया एक जो संसद के अंदर हंगामा किया, दो पक्ष आ रहे हैं। आपने भी कई बार पूछा कि आतंकवादी हैं, एक तो ये कि अपराधी हैं, दूसरा पक्ष ये है कि आंदोलनकारी हैं। हाँ। अगर ये आंदोलनकारी हैं तो इन्होंने बहुत मूर्खतापूर्ण तरीके से आंदोलन किया है। ये अपने उस प्रदर्शन को आंदोलन का रूप नहीं दे पाए, ये उनकी कमी रही, उनकी समझदारी की कमी रही। अगर ये केवल लॉबी में खड़े होकर, दर्शक दीर्घा में खड़े होकर पर्चे फेंकते जैसे कि भगत सिंह ने फेंके थे, ये वहीं से अगर धुआं भी छोड़ देते और ये नारे लगाकर गिरफ्तारी दे देते तो लगता कि ये आंदोलनकारी हैं और फिर बहुत लोगों की सहानुभूति इनके साथ हो सकती थी। लेकिन इन्होंने जो कार्य किया वो बिल्कुल एक आतंकवादी गतिविधि की तरह किया। ये लॉबी से कूदे, ये कुर्सियों पर उछले, सांसदों की तरफ झपटे, तो उससे लगा कि ये कोई संसद को आतंकित करना चाहते हैं, संसद को डराना चाहते हैं। तो ये तो इनकी अपनी कमजोरी रही है, वरना आज देश में बहुत लोग इनके पक्ष में बोल रहे होते अगर इन्होंने शालीनता से और आंदोलन के रूप में ये आवाज़ अगर उठाई होती। अभी वैसे मुझे कोई कंफर्म नहीं है, आपको भी किसी को भी कंफर्म नहीं है कि क्या इनका मकसद आवाज़ उठाना था, लेकिन आवाज़ उठाना इनका मकसद है ऐसा कोई इंडिकेशन इन्होंने दिया नहीं। ना तो इन्होंने कोई मांग पत्र अपना वो पेश किया, ना इन्होंने कोई इस तरह की नारेबाजी की। वो एक लड़की ने बाहर केवल 2 नारे लगाए, तानाशाही नहीं चलेगी और भारत माता की जय। वो भी कोई सारे आंदोलनों में रोजगार की नहीं, आंदोलनों में तो कई अपराधी भी शामिल हो जाते हैं, ये कोई गारंटी नहीं है इस बात की। पहली बात तो बीजेपी को भी समझना चाहिए कि आंदोलन में कोई शामिल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आंदोलन करने वाले भी षड्यंत्र का हिस्सा हैं। दूसरे, हम भी ये नहीं कहेंगे कि अगर ये आंदोलन में शामिल रहे तो ये दूध के धुले हैं, कई बार गलत किस्म के लोग भी। अब दूसरी बात पे मैं आता हूं, जो सरकार की कमियों की तरफ मैं बोलना चाहता हूं। शुरू से लेकर अब तक, इस समय तक सरकार का रवैया बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और बहुत ही असफलता भरा हुआ रहा है, कमजोरी भरा हुआ। सरकार ने अपनी कमजोरी जाहिर की है। पहली बात तो संसद के अंदर लोग उसमें स्मोक बम छिपा के लेके, उसमें बारूद का बम भी हो सकता था, वो पहुंच कैसे गए, सरकार की ये विफलता। दूसरी बात, बाद में पुलिस ने इतना गैर जिम्मेदारी भरा रवैया दिखाया कि वो जो स्मोक बम बाहर पड़े थे छूटे हुए, वो कानून की प्रॉपर्टी थी, उन्हें तुरंत इकट्ठे करके उनको, उनकी फॉरेंसिक जांच वगैरह होती है, वो इकट्ठे करने चाहिए। पुलिस का ध्यान ही नहीं था। उन्हें एंकर लेके आपस में झपट रहे हैं, आपने वीडियो देखी होगी, बच्चे खेल रहे हैं उनसे। इस देश में कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज़ है, दिल्ली में पुलिस नाम की कोई चीज़ है या नहीं है, ये गृह मंत्री से जवाब नहीं मांगा जाना चाहिए। उसके बाद जो बात शुरू हुई है कि ये अभी जो शहजाद भाई कह रहे थे, शहजाद भाई ने 2 बिंदु स्पष्ट किए। पहली बात तो ऐसी घटनाएं तो पहले भी होती रही है, इसका मतलब हो गई तो कोई बात नहीं है, आगे भी होती रहेंगी, हमें इसकी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, इसमें कोई सवाल नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि 2-4 घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। ये बहुत ही गैर जिम्मेदारी भरा रवैया है किसी भी सरकार का और सरकार के पक्ष का। सरकार के प्रवक्ता का ये कहना बहुत ही शर्मनाक है कि तब भी हुई थी घटना, तब भी हुई थी, तब भी हुई थी। दूसरी, उन्होंने बात ये कोशिश की पूरे अपने वक्तव्य में कि इनके तार कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कहीं एक लड़की कहीं कांग्रेस के लिए वोट मांगती हुई दिखाई दी थी, कहीं एक लड़का कहीं कांग्रेस के दफ्तर पर उसकी फ़ोटो खींची थी, और बीजेपी के सांसद ने पास बना के दिया, बीजेपी से तार न जोड़े जाएं इसके। मतलब इससे ज़्यादा गैर जिम्मेदारी की बात कोई हो नहीं सकती। और दिल्ली पुलिस का हाल तो इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने, मानक जी, ये कर दिया है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जेएनयू में जिन बदमाशों ने मुंह पर कपड़ा लपेट के और हथियार लेके छात्रों की और टीचर्स की पिटाई की थी, उनमें से आज तक एक अरेस्टिंग नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि ये गुंडे कौन थे, ये बदमाश कौन थे, जो देश की सबसे शानदार यूनिवर्सिटी के अंदर, कैंपस में अंदर घुस गए, छात्रों को उनके कमरों में पीट खाए, हॉस्टल में पीट खाए और टीचर्स को पीटा, और पुलिस एक आदमी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। कभी दिल्ली पुलिस की इतनी शान हुआ करती थी, दिल्ली पुलिस के उदाहरण दिए जाते थे इस देश में। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दूसरे जगह के वाजपेयी जी भी दिल्ली में रहते हैं, ये कहा जाता था। बताइए हम भी वैसे, अब बताइए, जो आप इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं, बाद में होगा, नाकामी तो है ना। ये इन्होंने अभी जो वर्ड कहा ना, जेएनयू के गुंडे आए, ये किसने कहा, किसने वेरीफाई किया कि गुंडे थे? नहीं, जो तलवारों से, रॉड से छात्रों की पिटाई कर रहे थे वो गुंडे नहीं थे। अरे सुनो ना, नहीं आपकी पहचान का था कोई उनमें? नहीं, हम फिर आप बचाव क्यों कर रहे हैं? बचाव का सवाल नहीं है। देखिए, मैं एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ।
स्टूडेंट थे मफलर बांध के नो नो उन्होंने सर, बताया। नो नो नो। Who can decide? कौन नहीं, डिसाइड नहीं, करेगा? जो मुंह लपेट के आए हैं वो अरे, गुंडे थे। नहीं, हम जो मुंह लपेट के आए हैं हम लोगों क्या- को हम पीट कुछ रहे और हैं, करें। सिर फोड़ मानक जी, दिए, हम क्या हाथ कह रहे तोड़ हैं? दिए, हम कह रहे हड्डियां हैं कि तोड़ दी। कौन डिसाइड आप उन्हें करेगा? गुंडा मानने को तैयार नहीं, नहीं हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि जब तक थर्ड पार्टी जो जबकि ऑथराइज जानते भी नहीं है, है। अरे सुनिए ना, थर्ड पार्टी, हम इसीलिए कह रहे हैं ये बात, क्योंकि ये रूल की बात है। इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा कि गुंडे थे या छात्र थे, अच्छा, ना या आप हॉकी कह खेल सकते हो रहे ना थे। हम कह सकते हैं। देखिए ये होते भी हैं हो इंसिडेंट। सकता है हॉकी खेल रहे हो। हॉस्टल में आप भी पढ़े, हम भी पढ़े, ये इंसिडेंट होते हैं। कितने साल हो गए एक इस ग्रुप घटना को? जाके कितने दूसरे साल ग्रुप हो को गए? मारता है बकायदा। इतने साल में देखिए, पुलिस पता ही नहीं लगा पाई। नहीं, ये नहीं, ये मेरे ख्याल से 3 साल के अथॉरिटी करीब हो हमारी गए हैं। नहीं है, ये अथॉरिटी एजेंसी की है, एजेंसी विल डिसाइड। तो मैं एजेंसी पे ही सवाल उठा रहा हूँ। एजेंसी पे कैसे सवाल उठाओगे आप? दिल्ली नहीं, पुलिस नहीं, पर नहीं, वाजपेयी नहीं, पे नहीं, सवाल नहीं, उठा रहा। हाँ सवाल पुलिस उठाते, पर। हाँ सवाल तब उठाते अगर इनकी कोई एनजीओ हो या जेएनयू के स्टूडेंट हो, वो इन्वेस्टिगेशन को चैलेंज करें और काउंटर एफआईआर फाइल करें। देखिए कानून से चलेगा, ऐसे अपने आप से प्रिज्यूम करके नहीं चलेगा कि और जब अडानी कुछ हुआ ही ना हो, अडानी कोई जो evidence है इकट्ठा ही ना 20,000 किया गया हो, करोड़ किसी रुपए को ले arrest ही ना लिए, किया ये गया हो। अडानी मोदी का दोस्त है, ये चीजें चलने वाली नहीं है और जनता इन चीजों को नहीं मान रही है, प्लीज नहीं मान रही है। तीसरा आदमी डिसाइड करेगा कि कौन सही है कौन गलत है। ये काम पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ, ये एजेंसी विल गिव यू द फाइंडिंग, वो एक्सपर्ट हैं और उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। यानी जांच का इंतजार करना चाहिए। Very correct. प्रताप सिम्हा से भी पूछताछ होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही होगी? ऐसा नहीं है कि छोड़ देगी एजेंसी, एजेंसी बिल्कुल नहीं छोड़ती भाटी किसी साहब, वारिस पठान से सहमत हैं आप? अगर ये मुस्लिम होता, बिल्कुल सांसद 100%। या अगर विपक्षी ये होता। सांसद, दो बात कहना चाहता हूं मैं। हाँ। उन्होंने तो मुस्लिम शब्द प्रयोग किया, मैं ये कह रहा हूं हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं, देश के नागरिक हैं। अगर ये सांसद किसी विपक्षी पार्टी का होता तो क्या नंगा नाच इस देश में हो रहा होता? बीजेपी के नेता, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, गृह मंत्री क्या बयान दे रहे होते? ओके शहजाद